ये देखिए, कल हमने स्टैक को एरे के माध्यम से इम्प्लीमेंट करके देखा था। जैसा कि कल हमने बताया था कि स्टैक को हम दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक होता है स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन और एक होता है डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन, एक होता है डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन। स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन में हम एरे का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं। जबकि डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम लोग मैलॉक फंक्शन का यूज करते हुए मेमोरी स्पेस क्या करेंगे, रन टाइम पे एलोकेट करेंगे। और वैसे भी आपको पता है कि मैलॉक फंक्शन का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमको रन टाइम पे एक सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी क्रिएट करनी होती है। तो इन दोनों में एडवांटेज क्या है, यहाँ पे साइज फिक्स होती थी, एरे के केस में साइज क्या होती थी, फिक्स होती थी। यहाँ पे साइज का कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा। यहाँ पे स्टैक की साइज मेमोरी की साइज के ऊपर निर्भर करेगा। अगर रैम के अंदर सफिशिएंट स्पेस है तो हम स्टैक के अंदर कई सारे एलिमेंट को हम स्टोर कर सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो आज जो तरीका हम लोग देखेंगे वो कल हमने बता दिया था। स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन को कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, जहाँ पे एरे का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हमने स्टैक के ऊपर पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन और ट्रैवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करके हमने देखा। ठीक है, अब हम डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन में कैसे करेंगे उसके लिए भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से मेमोरी के अंदर एक पोर्शन क्रिएट करेंगे और इस पोर्शन के दो पार्ट होंगे। जैसे सिंगली लिंक लिस्ट था वैसे यहाँ पे भी होगा। एक पार्ट होगा आपका डेटा का पार्ट, एक पार्ट आपका होगा नेक्स्ट का। ठीक है, इसके दो पोर्शन होंगे, एक डेटा का पार्ट होगा, एक नेक्स्ट का पार्ट होगा। ठीक है, हर एक पार्ट के दो पार्ट होंगे। सॉरी, इसको आप क्या बोल सकते हो, पोर्शन बोल सकते हो या पार्ट बोल सकते हो। इसके दो पार्ट होंगे। ठीक है, अब इस डेटा वाले पार्ट में क्या रहेगा, डेटा रहेगा, और नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या होगा, एड्रेस रहेगा। ठीक है, अब इसको हम कुछ इस तरीके से हम मेंशन करें ताकि डायग्राम हम लोग को गड़बड़ ना हो, क्योंकि डायग्राम स्टैक हमको कुछ इस तरीके से बनाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमको इस टाइप का स्ट्रक्चर मेमोरी के अंदर क्रिएट करना है। सुनिए ध्यान से, हमको क्या करना है कि इस टाइप का स्ट्रक्चर मेमोरी के अंदर क्या करना है, क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए आपको पता है कि हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर का नाम मैंने दे दिया क्या, स्टैक। स्ट्रक्चर का नाम मैंने क्या दे दिया, स्टैक। अब इसके चूंकि दो पार्ट होंगे, एक हमने ले लिया डेटा का पार्ट, इंट डेटा कर दिया, और एक पार्ट क्या होगा, नेक्स्ट, जो किसके एड्रेस को स्टोर करेगा, नेक्स्ट वाला जो पोर्शन होगा, नेक्स्ट वाला पार्ट होगा, उसके एड्रेस को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो हम इसको भी, ये जो क्या है नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट को भी किस टाइप से डिफाइन करेंगे, स्टैक टाइप से डिफाइन करेंगे। इसको स्टैक ही कहिए। ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे, पूरा एक स्टैक ही कहिए, स्टैक का एक पार्ट कर सकते हो। तो क्या करेगा, चूंकि ये नेक्स्ट है, किसी दूसरे स्टैक के एड्रेस को स्टोर करेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट को डिफाइन करेंगे किस टाइप से, स्टैक टाइप से, सॉरी स्ट्रक्ट स्टैक। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पॉइंटर लगा के हमने इसको क्या कर दिया, नेक्स्ट। ठीक है, अब हमको एक टॉप नाम का वेरिएबल चाहिए। वहाँ पे भी टॉप था, यहाँ पे भी हम टॉप का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आई बात? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहीं पे आप चाहो तो डिफाइन कर सकते हो। आप चाहो यहीं पे एस्ट्रिक टॉप इज इक्वल टू आप क्या डिफाइन कर दो, नन। एक तरीके से क्या है, ये आप तरीके से कह सकते हैं, स्टैक के लिए क्या है, वेरिएबल है। स्टैक के लिए क्या है, वेरिएबल। और इस स्ट्रक्चर को हम ग्लोबली डिफाइन करेंगे, लोकली डिफाइन नहीं करेंगे। जैसा कि लिंक लिस्ट में हम लोग पढ़ रहे थे
हमने जितनी बार स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, हमने उसको ग्लोबली डिफाइन किया, किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने उसको डिफाइन नहीं किया था। वो काम यहाँ पे भी करेंगे। समझ में आई बात? अब हम इसके लिए एक नया नाम क्रिएट कर देते हैं। तो न्यू नेम क्रिएट करने के लिए आपको पता है किस कीवर्ड का यूज करेंगे, टाइप डेफ स्ट्रक्ट फिर स्टैक। इसके लिए कोई नाम देते हैं, सॉरी एसटी का कुछ भी नाम देते हैं, छोटा नाम देंगे ताकि हमको बार बार ये पूरा स्ट्रक्ट स्टैक लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब चूंकि मैलॉक फंक्शन की सहायता से मेमोरी स्पेस एलोकेट करेंगे, तो आपको पता है क्या करेंगे, एक और पॉइंटर ले लेते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंटर है st एस्ट्रिक p। ठीक है, st क्या है, एक डेटा टाइप है जिसको हम किसके जगह पे यूज कर रहे हैं, स्ट्रक्ट स्टैक के जगह पे यूज कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, st इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉरी p इज इक्वल टू, p क्या है, एक पॉइंटर है जो किसी स्टैक के एड्रेस को स्टोर करेगा। और यहाँ मैंने लिया एस्ट्रिक st स्टैक, सॉरी st एस्ट्रिक, st क्या है, डेटा टाइप। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मैलॉक, और यहाँ पे लिख देंगे साइज ऑफ क्या, तो ये जब इस टाइप का स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट करेगा तो इस टाइप का नोड आसानी से बना देगा। फिर इस नोड में हम जाके डेटा वाले सेक्शन में डेटा को स्टोर कर देंगे और नेक्स्ट वाले सेक्शन में हम लोग नेक्स्ट को स्टोर कर देंगे। ठीक है, इतने के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, बना लीजिए, फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग सिस्टम पर करके देखेंगे। ठीक है, इसको पॉज करिएगा। हम देखते हैं इसको डायनेमिक रूप से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को डिफाइन कर लेते हैं। एक हेडर फाइल हम लोग यूज कर देते हैं process.h नाम की, और इस process.h को यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रोग्राम के अंदर एग्जिट फंक्शन का यूज करने वाले हैं। एक और हेडर फाइल हम यूज करेंगे stdlib.h नाम की, जिसके अंदर मैलॉक फंक्शन डिफाइन करके रखा गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ फंक्शन हमको डिफाइन करने हैं। जैसे वाइड पुश नाम का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो एक फंक्शन हमने बना दिया पुश नाम का। ठीक है, फंक्शन को अभी फंक्शन का प्रोटोटाइप बना रहे हैं, फंक्शन को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। एक और फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाते हैं, इसका नाम है पॉप, और एक और बनाते हैं वाइड ट्रावर्स। ट्रावर्स का मतलब क्या हो गया कि एरे के स्टैक के एक एलिमेंट को हम एक्सेस करके क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। ठीक, अब क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेते हैं। तो आपको पता है स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के स्ट्रक्ट कीवर्ड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टैक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर के जो मेंबर हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। इंट डेटा मैंने दे दिया, फिर स्ट्रक्ट, और यहाँ पे मैंने दे दिया स्टैक, और यहाँ पे मैंने दे दिया नेक्स्ट एक पॉइंटर है जो किसी दूसरे स्टैक के एड्रेस को स्टोर करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल ले लेता हूँ, टॉप इज इक्वल टू, सॉरी टॉप असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें मैंने क्या असाइन कर दिया, नल वैल्यू। अब हम एक स्टैक के लिए एक नया नाम क्रिएट करना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइप डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है टाइप डेफ स्ट्रक्ट, फिर मैंने क्या लिख दिया, स्टैक, और इसका जो न्यू नेम हमने क्रिएट किया है वो नाम है struct है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, स्ट्रक्ट st, एक नया नाम हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम वाइड मेन फंक्शन को बनाते हैं। ठीक है, वाइड मेन फंक्शन के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शंस को क्रिएट कर लेते हैं। ऑप्शंस हम पहले से बना के रखे हुए हम उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा समय बच जाए। यहाँ पे आप देख लीजिए यही सेम ऑप्शन हमको चाहिए, सेम ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है, तो हम इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो मेन के अंदर हमने एक ओपीटी नाम का वेरिएबल डिफाइन कर दिया।
एक हमने ट्रू लूप चला दिया जिसको इनफाइनाइट लूप भी कहा जाएगा। यहाँ पे पहला मैंने मैंने एक मेनू डिजाइन कर दिया। मेनू में पहला ऑपरेशन किसका है, पुश का है, दूसरा ऑपरेशन किसका है, पॉप का है, तीसरा ट्रावर्स का है, चौथा ऑप्शन क्या है, एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम का है। फिर हमसे चॉइस पूछेगा, एंटर योर चॉइस। फिर हम यहाँ से क्या दे देंगे, स्कैनअप में चॉइस दे देंगे। फिर यहाँ जो भी चॉइस देंगे, अब देखिए यहाँ पे अगर हम चॉइस में 1 को सेलेक्ट करते हैं तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा, केस 1 मैच करेगा, ठीक है। अगर हम ऑप्शन में 2 चूज करते हैं तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर हम ऑप्शन में 3 चूज करते हैं तो ट्रावर्स ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर हम 4 चूज करते हैं तो क्या होगा, हो जाएगा, प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। और अगर इन केस हम लोग इसके अलावा 1 से लेकर 4 के अलावा हम कोई वैल्यू देते हैं तो उसके अलावा लिखेगा इनवैलिड चॉइस, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से मेन फंक्शन डिजाइन हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग सबसे पहले वाइड पुश नाम का फंक्शन, उस नाम के फंक्शन को डिफाइन करेंगे जिसका फंक्शन हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, st की सहायता से, st क्या है, एक डेटा टाइप है, डेटा टाइप है जो किसकी जगह हम यूज कर रहे हैं, स्ट्रक्ट स्टैक के जगह पे यूज कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल करते हुए हम एक पॉइंटर डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल करते हुए एक पॉइंटर को डिफाइन कर लेंगे। और इसके पहले हम एक काम और करते हैं कि एक हम नम नाम का वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जिसके अंदर हम नंबर को, मतलब डेटा को एंटर करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमको एक स्टैक बनाना है। तो स्टैक बनाने के लिए जैसा कि आपको पता है कि मैलॉक फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डेटा टाइप, डेटा टाइप नहीं, इसको कास्ट टाइप बोला जाता है। st क्या हो गया, कास्ट टाइप। उसके बाद एस्टिक सिंबल का, एस्टिक सिंबल। फिर हम क्या लिखेंगे, मैलॉक फंक्शन। मैलॉक फंक्शन लिखने के बाद क्या, सॉरी, यहाँ पे p इज इक्वल टू होगा, पॉइंटर वेरिएबल का नाम मैंने p लिया है। और ये देखिए लोकल वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइज ऑफ st, ठीक है। हाँ, st नहीं होगा यहाँ, ठीक है। इफ, अब देख लेंगे क्या मेमोरी के अंदर सफिशिएंट स्पेस है कि नहीं है। तो इफ p इज इक्वल टू नल के, ठीक, p इज इक्वल टू नल के। नल कब आएगा, जब सफिशिएंट स्पेस नहीं होगा। तो मैलॉक फंक्शन उस केस में क्या प्रिंट करेगा, नल वैल्यू। तो हम यहाँ मैसेज प्रिंट कर देंगे, क्या लिख दें, ओवरफ्लो। सबसे बेस्ट ये है, ये लिख दें ओवरफ्लो, ठीक है। मेमोरी के अंदर सफिशिएंट स्पेस नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, बाहर आएंगे, बाहर आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एल्स बना लेते हैं। ओह सॉरी, अगर मान लीजिए मेमोरी स्पेस क्रिएट हो गया तो हम क्या करेंगे, डेटा एंटर करेंगे। डेटा तो पहले एंटर कर लो, एंटर करना पड़ेगा ना, इंटर डेटा आइटम, ठीक है। इंटर डेटा आइटम कर लेंगे, स्कैनअप .d और यहाँ पे %num, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी देखिएगा टॉप कहाँ पे है, ऊपर ध्यान से देखिएगा, टॉप हमारा नल पे है। टॉप हमारा कहाँ पे है, नल पे है। जैसे टॉप वहाँ पे एरे इम्प्लीमेंटेशन में टॉप -1 पे था, वैसे ही अभी फिलहाल टॉप हमारा कहाँ पे है, नल पे। अब हम क्या करते हैं, अगर नोड ये बन गया होगा, ठीक है, मान के चलते हैं नोड बन गया है, तो उस केस में कंडीशन होगी फॉल्स। फॉल्स होगी तो एल्स में आएगा। एल्स में हम नंबर इंटर कर दिया, नंबर इंटर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, p के डेटा वाले सेक्शन में, p के डेटा वाले पोर्शन में हम इस पे असाइन कर देंगे नम में। और p के नेक्स्ट में क्या भेजोगे, p के नेक्स्ट में नहीं, नल नहीं भेजेंगे। नल भेजेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। क्या होगा कि जो टॉप ऑफ द स्टैक पे जो एलिमेंट होगा उसके हमेशा नेक्स्ट में क्या जाएगा, नल वैल्यू। तो उसके नेक्स्ट में नहीं जाना है। तो हम यहाँ पे क्या असाइन कर देंगे, अभी फिलहाल टॉप ऑफ द स्टैक पे कौन सा एलिमेंट होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया टॉप। इस लाइन का मतलब समझिए, इस लाइन का मतलब ये हो गया, यहाँ पे p के नेक्स्ट में मैं किसकी वैल्यू भेज रहा हूँ, टॉप।
इसका मतलब समझिए कि जो इस तरीके से जो स्टैक बना होगा, इसका एक पोर्शन तो आपका डेटा हो गया, एक पोर्शन क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो ये पहला है। इसके बाद एक और स्टैक आप बना के अगर एज्यूम कर लीजिए, इसका एड्रेस मान लीजिए, इसका एड्रेस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1020, इसका एड्रेस कितना है 1040, ध्यान से समझिएगा। तो अब यहाँ पे मान लीजिए डेटा आ जाएगा, और यहाँ पे जब पहला मैंने बनाया है तो यहाँ पे हमने पी के नेक्स्ट में, पी क्या है, पॉइंटर है जो अभी फिलहाल इस नोड को पॉइंट कर रहा है, तो पी के नेक्स्ट में हमने किसकी वैल्यू भेज दिया, टॉप की, यानी टॉप में अभी फिलहाल क्या है, नल है। लेकिन जब एक नोड और हम बना देंगे तो इसमें तो नल रहेगा, सिर्फ इस वाले स्टैक में नल रहेगा। अब आप इस स्टैक की बात करेंगे, मान लीजिए एक स्टैक हमने और बना दिया, यहाँ पे हमने कोई डेटा दे दिया 20। अब आप बताओ इसमें क्या, किसका एड्रेस होगा, इस वाले स्टैक का एड्रेस होगा, यहाँ पे नल वैल्यू नहीं होगा। यही कारण है कि हम पी के नेक्स्ट में डायरेक्ट नल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। हम किसकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, टॉप की। समझ में आई बात? अभी नहीं समझ में आया ना, अभी समझ में आएगा। अभी फिलहाल हमने कितना स्टैक बना हुआ है, सिर्फ एक। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट नल क्यों नहीं असाइन किया है, क्योंकि मान लीजिए इसके ऊपर जो स्टैक बनेंगे ना, अगर हम डायरेक्ट नल वैल्यू असाइन कर देंगे तो यहाँ पे भी जब जब नया स्टैक बनेगा तब तब उसके नेक्स्ट में क्या जाएगा, नल। और हमको ऐसा नहीं करना है, हमको ये नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टैक के केस में जब एलिमेंट को एक्सेस करने की बात होती है तो हम कहाँ से स्टैक एक्सेस करेंगे, टॉप ऑफ द स्टैक से। कहाँ से एक्सेस करेंगे? अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर यहाँ पे भी नल आ गया, अगर यहाँ पे भी नल आ गया तो चलिए ठीक है, ये नोड तो एक्सेस हो जाएगा आपसे, फिर पीछे की तरफ मतलब नीचे की तरफ कैसे आएंगे एक्सेस करने के लिए, प्रॉब्लम है कि नहीं है। मान लीजिए यहाँ से इस नोड से हमको इस नोड पे आना है, जैसे मान लीजिए इसका नोड, दो नोड बन गए, इसका एड्रेस 1040 है इसका। अब इसके पास अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 20, तो क्या कोई ऐसा माध्यम है कि जिसके सहायता से आप यहाँ से यहाँ पे आ सको? ऐसा कोई माध्यम नहीं है। तो एक प्रॉब्लम है, यही क्या है, प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैंने क्या किया है, पी के नेक्स्ट में क्या सेंड कर दिया, टॉप। तो अभी फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान दीजिए कि अभी फिलहाल के लिए एक नोड बना है जिसका एड्रेस, सॉरी एक स्टैक बना है जिसका एड्रेस 1040 है। इसके दो पार्ट है, एक डेटा का पार्ट था, एक किसका पार्ट था, नेक्स्ट का पार्ट था। इसका एड्रेस किस में है, पी में है, ठीक है। जितना ऑपरेशन मैंने परफॉर्म, थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, नीचे क्यों जा रहा, बस यहाँ देखिए, पुश ऑपरेशन में हमने मैलॉक फंक्शन की सहायता से इस तरीके का एक स्टैक क्रिएट कर लिया है जिसका एड्रेस किसमें चला गया, पी में। तो पी हमारा यहाँ गया, पी में अभी फिलहाल कितना है 1020, जो कि नल के बराबर नहीं है, कंडीशन होगी फॉल्स, एल्स पे आएगा, एल्स पे आएगा। एल्स पे आएगा। अब देखिए जब एल्स पे आएगा सबसे पहले मैसेज देगा इंटर डेटा, मैंने डेटा एंटर कर दिया 10। अब फिर पी के डेटा में पी किसको पॉइंट कर रहा है, 1020 को। इसके डेटा वाले सेक्शन में मैंने नंबर को असाइन कर दिया। पी के नेक्स्ट में मैंने किसको असाइन किया है, टॉप को। पी के नेक्स्ट में क्यों असाइन किया है, टॉप को। अभी इस लाइन का मतलब और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, अभी जब एक दो तीन स्टैक हम लोग और बना लेंगे तब और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। पी के नेक्स्ट में हमने किसकी वैल्यू असाइन कर दिया, टॉप। और टॉप में अभी फिलहाल कितना है, अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे पी है वहीं पे किसको लाएंगे, टॉप को, क्योंकि अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ये है हमारा टॉप ऑफ द स्टैक। हो गया कि नहीं हो गया? अभी तक कोई स्टैक नहीं था, लेकिन अब हमारा एक स्टैक बन चुका है। तो सबसे टॉप तो यही, जब एक ही स्टैक है तो यही टॉप है ना, इसलिए अब हम टॉप को नल नहीं रहने देंगे, अब हम टॉप को नल रहने नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगली लाइन क्या होनी चाहिए, अगली लाइन होनी चाहिए कि P की वैल्यू को हम किस में देंगे, टॉप में, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने दिया टॉप और P, टॉप इज इक्वल टू P। तो अब देखिए होगा क्या, P की वैल्यू हमने किसको दे दिया, टॉप को। तो P की वैल्यू टॉप को देने का मतलब ये हो गया कि टॉप हमारा, ठीक है।
अब एक बार और हम ऑप्शन 1 चूज करते हैं, तो जब फिर ऑप्शन 1 चूज करेंगे तो एक और स्टैक बनेगा, सॉरी, ठीक है। अब हम एक बार और पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हम ऑप्शन 1 सेलेक्ट करेंगे तो फिर से पुश वाला फंक्शन कॉल होगा, तो फिर से क्या होगा, फिर से मैलाक फंक्शन इस तरीके से एक और बनाएगा, ठीक है। मैं इसको अलग कर देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, थोड़ा सा डिस्टेंस दे के मैं करता हूँ, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है इसके भी दो पार्ट होंगे, एक डेटा का पार्ट होगा, एक नेक्स्ट का पार्ट होगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको इस शेप में ऑर्गेनाइज क्यों कर रहे हैं, ताकि स्टैक का कॉन्सेप्ट हमको समझने में आसानी हो। जबकि लिंक लिस्ट में क्या होता है, हमको हम इस तरीके जो नोट्स को हम अरेंज कर रहे थे उसको हम हॉरिजॉन्टली कर रहे थे, जबकि यहाँ पे स्टैक में किस तरीके से कर रहे हैं, वर्टिकली कर रहे हैं। समझ में आई बात। अब देखिए तो मैलाक ने इस तरीके से कुछ नोट बना दिया, स्टैक बना दिया, इसका एड्रेस मान लीजिए हमने कितना दे दिया 1040, और इसका एड्रेस किस में चला जाएगा, पी में, यानी ये पी यहाँ से हटेगा, पी कहाँ आ गया। अब देखिए टॉप ऑफ द स्टैक अभी फिलहाल हमारा ये है। अब देखिए ये इस इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 1040 नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू 1040 नल के बराबर नहीं है, एल्स पे आएगा, फिर कहेगा एल्स पे आएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ से कंडीशन फॉल्स हुई, एल्स पे आएगा इंटर डेटा हमने इंटर कर दिया 20, फिर पी के डेटा में मतलब पी की वैल्यू कितनी है 1040, इसके डेटा वाले सेक्शन में क्या असाइन हो गया, नम, यानी यहाँ पे कितना हो गया 20। अब इस लाइन का मतलब समझिए, पी के नेक्स्ट में क्या है, टॉप, और टॉप कहाँ पे है 1040। अब आप बताइए इसके नेक्स्ट में 1020 चाहिए कि नहीं चाहिए, 1020 चाहिए कि नहीं चाहिए। अब इस लाइन का मतलब और अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, मतलब जब इस नोड के डेटा को हम एक्सेस कर लेंगे तो उसके बाद किसको एक्सेस करना है, इसको एक्सेस करना है, आप डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते। जब भी हम एलिमेंट को एक्सेस करना स्टार्ट करेंगे या पॉप करना चाहेंगे तो कहाँ से पॉप कर सकते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक से, कहाँ से, टॉप ऑफ द स्टैक से। अब देखिए तो पी के नेक्स्ट में हमने किसको भेज दिया, टॉप को, यानी टॉप कहने का मतलब 1020, तो 1020 यहाँ, यानी ये इससे ये इसको पॉइंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए फिर हम टॉप को ले जाएंगे, क्योंकि अब हमारा टॉप ये नहीं रह गया, हमारा टॉप ये हो गया, टॉप ऑफ द स्टैक अब तो ये हो गया ना। अब क्या करेंगे, हम फिर से टॉप को बढ़ाएंगे, यानी पी की वैल्यू जब हमने टॉप को दे दिया तो टॉप में कितना हो गया 1040। एक बार और पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एक बार हम और पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो जब पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमको क्या करना होगा, फिर से 1 चूज करना होगा ऑप्शंस में, तो फिर से इस तरीके से मैलाक फंक्शन एक और इस तरीके से स्टैक बना लेगा। इसके भी दो पार्ट होंगे, एक डेटा का पार्ट होगा, एक किसका पार्ट होगा, एक नेक्स्ट का पार्ट होगा, ठीक है। इसका एड्रेस मान लेते हैं 1060, ठीक है। अब देखिए उसका एड्रेस किस में चला जाएगा, पी में, यानी पी यहाँ से हटा कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, समझ में आ गया। अब क्या होगा, अब जब यहाँ आएंगे तो ये कंडीशन क्या हो जानी है, फॉल्स, क्योंकि पी के अंदर कितना है 1060 इज इक्वल टू नल के, कंडीशन क्या हो जानी है, फॉल्स, फिर एल्स पे आएगा। अब देखिए इस इफ का एल्स ये है, फिर कहेगा इंटर डेटा आइटम, इस बार हमने नम की वैल्यू कितना दे दिया 30। आप कुछ भी दे सकते हो, ये नहीं कि हम असेंडिंग ऑर्डर में दे रहे हैं तो यही, हम 5 भी दे सकते हैं, कुछ भी आपकी जो भी मर्जी आप इंसर्ट करना चाहते हो आप इंसर्ट कर सकते हो। फिर पी के डेटा में, अब पी का डेटा वाला पोर्शन तो यही है, यानी अब ये 5 कहाँ के स्टोर हो गया, पी के डेटा वाले सेक्शन में। अब देखिए पी के नेक्स्ट में फिर से क्या आ गया, टॉप, और इसमें टॉप कहाँ पे है 1040, यानी यहाँ पे क्या आ गया, अब ये किसको पॉइंट करने लगा, फिर क्या होगा, फिर पी की वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी, टॉप में, यानी फिर से ये टॉप हमारा कहाँ पे आ गया, समझ में आ गया होगा पुश ऑपरेशन। अब हमको क्या करना है, अब हमको एक दूसरा फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा पॉप फंक्शन, जिसका प्रोटोटाइप हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा हुआ है।
प्रोटोटाइप हमने बना के रखा हुआ है, उस फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डिफाइन करना है। अच्छा देखिए, इस स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है कि हमारा टॉप अभी फिलहाल कहाँ पे है, टॉप ऑफ द जहाँ होना चाहिए। यानी सबसे पहला एलिमेंट जो हम पॉप करेंगे, मतलब इस स्टैक से रिमूव करेंगे, वह एलिमेंट कौन होगा, 5 होगा। हम डायरेक्ट ना ही इसको कर सकते हैं ना ही इसको, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए इस डायग्राम में, क्या इसका एड्रेस आपके पास है, नहीं है। क्या इसका एड्रेस आपके पास है, नहीं है। इसका एड्रेस है, और इसको कौन पॉइंट कर रहा है, टॉप। ये पी तो लॉस कर जाएगा अपनी वैल्यू, क्योंकि पी लोकल वेरिएबल है। जैसे ही कंट्रोल हमारे एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जाएगा, पी अपनी वैल्यू लॉस कर जाएगा, लेकिन टॉप अपनी वैल्यू को लॉस नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि टॉप को हमने ग्लोबली डिफाइन किया है। यानी टॉप प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के अंत तक ये मेमोरी में स्पेस पाया रहेगा। तो इसके अंदर वैल्यू जो पड़ी रहेगी, वो वैल्यू भी क्या होगी, पड़ी रहेगी। समझ में आ गया। अब जब एलिमेंट को हम पॉप करना चाहेंगे, तो आप चाह के भी आप इसमें से किसी को जब भी स्टार्ट करोगे, कहां से करोगे, टॉप ऑफ द स्टैक से करोगे, यहीं से करोगे। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर इस तरीके से देखा जाए तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है स्टैक को रिप्रेजेंट करने का, वो यही है कि हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट करते हुए अगर हम स्टैक को क्रिएट कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट प्रोसेस होगा। समझ में आई बात, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये भी फैसिलिटी है कि साइज को लेके कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास अगर रैम के अंदर सफिशिएंट स्पेस है, तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैक्स को क्रिएट कर सकते हैं, अधिक से अधिक स्टैक को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे कि डायग्राम ऐसे ही रहने देते हैं। इसी डायग्राम को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, पॉप नाम का फंक्शन डिफाइन करेंगे। देखिए कैसे। अब देखिए, यहाँ पे भी हमको क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमको एक पॉइंटर चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको हमारे पास एक फैसिलिटी और है कि एलिमेंट को पॉप करने के बाद हम जो मेमोरी स्पेस है, हम उसकी साइज को घटा भी सकते हैं। यानी उसके जो एलोकेटेड मेमोरी स्पेस है, हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ फ्री फंक्शन है, फ्री फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नम, बिना नम के भी नहीं काम चलेगा। चलो करके देखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो। एक फिलहाल हमको एक पॉइंटर लेना पड़ेगा। अब इस पॉइंटर को किसकी वैल्यू देंगे, टॉप की, किसकी वैल्यू देंगे, टॉप की। तो टॉप की वैल्यू कैसे दोगे, क्या दोगे, पी की वैल्यू हम किसको देंगे, टॉप को, ठीक है। इस समय पी में कितना आएगा, हाँ 1060 आएगा। टॉप में कितना था, अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखिए तो इस समय टॉप में है 1060, ठीक है। यानी अब यही वैल्यू किसकी हो गई, पी की हो गई। तो अगर हम लिख दे पी इज इक्वल टू, तो कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। अब हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को पॉप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब एक काम करिए ना, सबसे पहले एलिमेंट को पहले प्रिंट करा लीजिए। मैं लिख देता हूँ रिमूव आइटम इज मॉडी, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ एस्ट्रिक एस्ट्रिक नहीं रहेगा, पी का डेटा क्या कर दें, पी का, तो पी इसमें कहाँ पे है 1060, तो 106 का डेटा क्या हो जाएगा,
प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा ना, प्रिंट क्या प्रिंट हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, टॉप को नीचे लाएंगे, टॉप को क्या करेंगे, नीचे लाएंगे। तो टॉप को नीचे लाने के लिए क्या करो, टी ओ टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1 नहीं करेंगे, नो एड्रेस को घटा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट थोड़ी करना है भाई। टॉप वो तो देखो जहाँ कॉन्टिगस मेमोरी लोकेशन होता है वहाँ पे आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हो, यहाँ तो रैंडमली स्टोर है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टॉप का, समझ में आ गया। तो अब इस लाइन का मतलब समझ लीजिए लिखने का है। अब हुआ क्या कि p की वैल्यू और टॉप की वैल्यू p में चली गई, p के डेटा को हमने प्रिंट करा दिया। तो p हमारा था, p का डेटा कहने का मतलब सबसे पहला जो आइटम रिमूव होगा वो कौन सा होगा, वो 5 होगा, सबसे पहला आइटम। इंग्लिश आप कर रहे हो p का डेटा प्रिंट करेगा कितना, कौन सा आइटम रिमूव होगा, 5। फिर टॉप के नेक्स्ट की वैल्यू, टॉप के नेक्स्ट में कौन सी वैल्यू है, 1040, वो किस में चला जाएगा, टॉप में, यानी टॉप हमारा आ जाएगा यहाँ 1040 वाले स्टैक पे। अब जब इसके आइटम को इस डेटा को हमने रिमूव कर दिया है, तो इस केस में इस डाटा को हमको क्या करना है, मेमोरी से हटाना है। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, फ्री फंक्शन, फ्री। और इस स्टैक को पॉइंट कौन कर रहा है, p, यानी फ्री लिखने के बाद ब्रैकेट के पैरेंथेसिस के अंदर अगर हम p लिख देंगे तो फ्री फंक्शन क्या करेगा, p के जो मेमोरी स्पेस बना होगा वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और p कहाँ पे है, 1060। समझ में आ गया। इसके बाद हमको इसके नीचे क्या लिखना है, लिखना है फ्री, अब ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, p। तो फ्री फंक्शन क्या करेगा, p के मेमोरी स्पेस को डिलीट करेगा। समझ में आ गया, ठीक है। क्या क्या करना था, फ्री करना था ना, ठीक है। ये तो हो गया पॉप ऑपरेशन। अब एक और बचा हुआ है ट्रावर्स का, क्या तो ऊपर कर दियो ना, पहले ही हम कर दिए हैं, ऊपर ही कर दिए हैं। टॉप को हम टॉप के नेक्स्ट, हाँ वो तो हो गया है। अच्छा अभी फिलहाल हमारा टॉप कहाँ पे है, देखिए ये फ्री फंक्शन क्या किया, ये जो स्पेस था ये डिलीट हो गया, ये मेमोरी से रिमूव हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, क्या कर रहे हो, बहुत मेहनती लड़का है, बहुत आगे जाएगा। देखिए अभी टॉप हमारा कहाँ पे है, टॉप ऑफ द स्टैक ये है ना। यानी अब अगर हम डिस्प्ले कराएंगे, सुनिए ट्रावर्स में क्या होगा, स्टैक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले कराएंगे। समझ में आ गया। तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आएगा, 20, सबसे पहले ही तो डिस्प्ले होगा। फिर कौन डिस्प्ले होगा, टॉप। तो ट्रावर्स में क्या करोगे, स्टार्ट कहाँ से करोगे, टॉप से। और कब तक चलोगे, जब तक हम नल पे पहुंच नहीं जाते। तो इस तरीके से हम एक एक करके सारे एलिमेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसको भी डिस्प्ले कराना भी आसान है। तो उसके लिए फिर हम एक पॉइंटर लेते हैं, st p, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे भूल गए हैं, टॉप में मैं भूल गया कि अगर टॉप में क्या होगा, नल होगा। अगर टॉप में नल होगा, ठीक है, कौन सी कंडीशन होगी, अंडरफ्लो की कंडीशन। अंडरफ्लो का मतलब ये हो गया कि अभी फिलहाल स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट नहीं बचा है जिसको आप रिमूव करना चाहते हो। और मैं इसके बाद मैं इस वाले पोर्शन को मैं एल्स में रखता हूँ।
ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम फिर से पी की वैल्यू हम किसको देते हैं, टॉप, पी को देंगे टॉप की वैल्यू। ठीक, तो टॉप में कितना आ जाएगा, सॉरी टॉप में कितना है 1040, वही पी में चला जाएगा, पी में कितना हो जाएगा 1040। और हम इस बात को फिर से चेक कर लेते हैं, इफ टॉप इज इक्वल टू नल के, तो फिर क्या हो जाएगा अंडरफ्लो, मतलब कोई नोट प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको डिस्प्ले नहीं करा सकते। और मैं यहाँ पे एल्स में लिख देता हूँ। ठीक है, एल्स में लिखूंगा व्हाइल पी नॉट इक्वल टू नल के, और यहाँ पे हम क्या करेंगे प्रिंटफ मॉड डी, और यहाँ पे लिख देता हूँ पी का डेटा। ठीक है, तो सारे ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिए स्टैक के ऊपर। स्टैक के ऊपर हमने पुश ऑपरेशन भी परफॉर्म कर लिया, पॉप भी और ट्रावर्स भी। अब एक एक करके हम नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट नहीं किया, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, पी को हम नेक्स्ट में नहीं भेजे, तो पी इज इक्वल टू, ठीक है तुम एक काम और बना रहे, ये लिस्ट में नहीं किया था, तुम यहाँ पे करवा रहे हो, नहीं किया था। स्टैक एलिमेंट्स, ठीक है, स्टैक एलिमेंट्स, अभी कुछ हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको रन करा के देखते हैं। आई होप हम लोग का प्रोग्राम अच्छी तरीके से रन कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो गया, बिना किसी एरर के, बिना किसी मिस्टेक के फर्स्ट टाइम हम लोग का प्रोग्राम कंपाइल कर गया और रन भी कर गया। हम क्या करना चाहते हैं, पहले उस ऑपरेशन पहले पॉप करना चाहते हो, करके देखो क्या पता हो जाए। हम ऑप्शन में क्या आते हैं, इंटर में चॉइस दिया 2, कह रहे हैं अंडरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब ये हो गया कि अभी फिलहाल स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं। समझ में आ गया। फिर हम देते हैं 1, क्या हुआ, हमने डेटा आइटम में क्या दिया 100। ठीक है, एक और देते हैं 200, फिर से हम चॉइस में 1 देते हैं, एक और बना दिया हमने 40। ठीक है, अब अगर हम ट्रावर्स करना चाहते हैं तो आप देख सकते हो, सबसे पहला एलिमेंट जो दिख रहा है वो टॉप ऑफ द स्टैक पे कौन सा, सबसे बाद में जो इंसर्ट हुआ है, सबसे बाद में हमने किसको इन किया था 40 को, तो पहले डिस्प्ले कौन हो रहा है 40, सेकंड लास्ट कौन था 200, तो उसके बाद कौन डिस्प्ले हुआ, और सबसे पहले जो हमने इंसर्ट किया था वो सबसे बाद में डिस्प्ले हुआ, यानी वो कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, अब एक और ऑप्शन बचा है, वो कौन सा है पॉप। पॉप करना चाहते हैं तो देखिए रिमूव आइटम इज 40, कौन सा आइटम रिमूव हुआ है 40, समझ में आ गया। ठीक है, क्या तीनों मतलब एक साथ तीनों नहीं होगा, एक बार में एक ही एलिमेंट रिमूव होगा ना, टॉप ऑफ द स्टैक पे जो एलिमेंट होगा वही रिमूव होगा ना। अब देखिए, अब ट्रावर्स करेंगे तो 200 और 100, समझ में आ गया। फिर क्या करेंगे, चौथा ऑप्शन देख के हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। धन्यवाद।